मगरमच्छ और बंदर। प्राचीन समय की बात है, एक घना जंगल था जिसमें विभिन्न प्रकार के जानवर रहते थे। उस जंगल के बीचों बीच एक बड़ा और विशाल नदी बहती थी। इस नदी के किनारे एक विशाल जामुन का पेड़ खड़ा था जो हर साल मीठे मीठे जामुनों से लद जाता था। उस पेड़ पर एक बुद्धिमान और चंचल बंदर रहता था। वह अकेला ही रहता था, लेकिन पेड़ की मीठी जामुनें उसे खुश और संतुष्ट रखती थीं। बंदर हर रोज जामुन खाता और पेड़ की डालियों पर झूलता। उसका जीवन बड़ा सुखमय और सरल था। उसे अपने आसपास के जीवों से प्रेम था और वह हमेशा खुश रहता था। मगर उसके पास कोई दोस्त नहीं था जिससे वह अपनी बातें बांट सके। कभी कभी वह अकेलापन महसूस करता था। मगरमच्छ की एंट्री। एक दिन उस नदी में एक बड़ा और डरावना मगरमच्छ आया। वह भूखा था और भोजन की तलाश में नदी के किनारे तैर रहा था। तभी उसकी नजर जामुन के पेड़ पर पड़ी। वह सोचने लगा, यह तो एक अच्छा मौका है। इस पेड़ पर कुछ स्वादिष्ट फल होंगे जो मेरी भूख मिटा सकते हैं। बंदर ने मगरमच्छ को पानी में देखा। मगरमच्छ काफी थका हुआ और उदास दिख रहा था। बंदर ने उसे आवाज लगाई, अरे मगरमच्छ भाई, क्या बात है? तुम इतने उदास क्यों हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? मगरमच्छ ने जवाब दिया, भाई, मैं बहुत भूखा हूँ। मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा। क्या तुम मुझे कुछ खिला सकते हो? बंदर ने सोचा कि वह एक अच्छा काम करेगा। उसने मगरमच्छ से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जामुन देता हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट और मीठे हैं। ऐसा कहकर उसने पेड़ से ताजे जामुन तोड़े और मगरमच्छ को दिए। मगरमच्छ ने जामुन खाए और उसकी भूख मिट गई। उसे जामुन का स्वाद बड़ा मीठा और लजीज लगा। दोस्ती की शुरुआत। इसके बाद मगरमच्छ और बंदर में दोस्ती हो गई। बंदर हर रोज मगरमच्छ को जामुन देता और दोनों आपस में खूब बातें करते। मगरमच्छ को अब नदी में तैरते हुए अकेलापन नहीं महसूस होता था और वह अपनी नई दोस्ती से खुश था। दोनों की दोस्ती और भी गहरी होती गई। मगरमच्छ अपनी पत्नी के पास लौटकर रोजाना जामुनों के बारे में बताता। मगरमच्छ की पत्नी ने जामुनों के स्वाद के बारे में सुनते सुनते एक लालची योजना बना ली। उसने सोचा, अगर जामुन इतने मीठे हैं तो जिस बंदर को ये फल पसंद हैं, उसकी कलेजी कितनी मीठी होगी। मुझे तो उसकी कलेजी खानी चाहिए। लालच की योजना। मगरमच्छ की पत्नी ने अपने पति से कहा, तुम्हें उस बंदर को मेरे लिए ले आना होगा। मैं उसकी कलेजी खाना चाहती हूँ। मगरमच्छ यह सुनकर घबरा गया। वह जानता था कि बंदर उसका सच्चा दोस्त है और उसे धोखा देना उचित नहीं होगा। मगर उसकी पत्नी जिद पर अड़ गई। आखिरकार मगरमच्छ को अपनी पत्नी की बात माननी पड़ी। दूसरे दिन मगरमच्छ बंदर के पास आया और उदास दिखाई देने लगा। बंदर ने पूछा, मगरमच्छ भाई, क्या हुआ? आज तुम इतने चिंतित क्यों दिख रहे हो? मगरमच्छ ने बहाना बनाते हुए कहा, मेरी पत्नी ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है और वह तुमसे मिलना चाहती है। उसने तुम्हें खाने पर आमंत्रित किया है। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर तुम्हारे घर से नदी पार करवा दूंगा। बंदर ने सोचा कि यह एक अच्छा विचार है। उसने मगरमच्छ पर भरोसा किया और उसकी पीठ पर बैठ गया। मगरमच्छ उसे लेकर नदी में तैरने लगा। बंदर आसपास के दृश्य देखकर बहुत खुश था। उसे यह अनुभव बड़ा रोमांचक लगा। सच्चाई का खुलासा। नदी के बीच पहुंचते ही मगरमच्छ ने मन ही मन सोचा कि अब उसे सच्चाई बता देनी चाहिए। उसने कहा, बंदर भाई, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। दरअसल मेरी पत्नी तुम्हारी कलेजी खाना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ।
बंदर यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसे मगरमच्छ पर विश्वास था, लेकिन यह सुनकर उसे गहरा धक्का लगा। मगर वह एक बुद्धिमान और चतुर जीव था। उसने तुरंत एक योजना बनाई और बिना घबराए बोला, अरे मगरमच्छ भाई, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपनी कलेजी पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। अगर तुम्हारी पत्नी को मेरी कलेजी चाहिए तो हमें वापस पेड़ पर जाना होगा। मगरमच्छ को बंदर की बात सच लग गई। उसने सोचा, यह तो मैं भूला ही था कि बंदर अपनी कलेजी पेड़ पर छोड़ सकता है। वह तुरंत बंदर को वापस पेड़ की ओर ले जाने के लिए मुड़ा। बंदर की चतुराई। जैसे ही मगरमच्छ ने बंदर को वापस पेड़ के पास पहुंचाया, बंदर तुरंत छलांग लगाकर पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर चढ़ गया। उसने मगरमच्छ को डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख मगरमच्छ, भला कोई अपनी कलेजी अपने शरीर से निकालकर छोड़ सकता है क्या? तुमने तो अपनी दोस्ती और विश्वास को धोखा दिया है। अब जाओ और अपनी पत्नी को बता दो कि मैं उसे अपनी कलेजी नहीं दूंगा। मगरमच्छ को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह शर्मिंदा हो गया और बोला, मुझे माफ कर दो दोस्त, मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने तुम्हारी दोस्ती की कदर नहीं की। मगरमच्छ ने अपनी भूल के लिए माफी मांगी और वादा किया कि वह फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। कहानी की सीख। बंदर ने उसे माफ करते हुए कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन याद रखना, लालच हमेशा विनाश का कारण बनता है। हमें अपनी दोस्ती की कदर करनी चाहिए और किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए। मगरमच्छ ने सिर झुकाकर बंदर की बात मानी और दोनों फिर से दोस्त बन गए। मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को भी सिखाया कि सच्ची दोस्ती लालच से बढ़कर होती है। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी और चतुराई से हम किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। साथ ही लालच हमेशा बुराई का कारण बनता है और हमें अपने दोस्तों के साथ ईमानदारी से पेश आना चाहिए।